अब इसके बाद जो आपका बचा हुआ जो सबक था, शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो, शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। इसके अंदर आपको फिजाइया का निशान दिया, यानी अपनी क्या कहते हैं, इसके अंदर अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हैरत ज़ाहिर कर रहे हैं, तअस्सुर पेश कर, शाबाश इसी तरह क्या करो, मेहनत करते रहो। फिजा यानी किसी चीज़ का जज्बे या तखातुब के लिए, यानी किसी अपनी जज्बा को, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। तो शाबाश इसी तरह मेहनत करते, शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। तो यहाँ पर जो निशान दिया है वो फिजाइया का निशान दिया है। चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशे चट्टानें वगैरह। अब यहाँ पर दिया है चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशे चट्टानें वगैरह। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निशानी जो दिया है वो राबता का दिया निशानी, क्या है, ये राबता का निशान है। इस तरीके से ये कहा जाएगा जी क्या चीज़ का निशान है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, ये राबता का निशान है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये निशानी पैदा की है। नंगे सर तलोचन ने किसी कदर बुखलाकर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। नंगे सर तरलोचन ने किसी कदर बुखलाकर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। अब इसके अंदर एक तो सवालिया दिया है, नंगे सर तरलोचन ने किसी कदर बुखलाकर मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर वावैन की निशानी, कहने वाले अपने अल्फाज लिखने के लिए करते हैं, कहने वाले अपने अल्फाज, कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए, यानी क्या दिया है, वावैन दिया जाता है यहाँ पे कि तरलोचन ने किस कदर बुखला कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊँगा जी। तो यहाँ पे क्या है, ये वावैन की निशानी है। इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, ये जुमला ख़त्मिया का निशान है। क्या इसको क्या कहेंगे, ये जुमला, ये क्या है, ये जुमला ख़त्मिया है। इस तरीके से आपको क्या है, ये आपको ये समझ में आया कि ये आपको इस तरीके से पूरी निशान दिया। अब देखिए इसको पढ़िए सही तरीके से कि वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाए जाते हैं उसे ख़त्मिया जुमला कहते हैं। जैसे इंडिया गेट दिल्ली में यहाँ पे निशान लगा दिया गया। जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। किसी एक लफ्ज़ या फ़ुकरे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता का, उसे क्या कहते हैं, उसे सक्ता कहते हैं। जो यहाँ पर निशानी जो बना हुआ है, इस सक्ता की निशानी जो मैंने आपको बता दिया पीछे वो है। और सक्ता की निशानी क्या है, वो ये है, जैसे कि मर्द, मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे, ये क्या है, ये सक्ता की थोड़ी देर ठहरने की निशानी है। यहाँ पर ये दिया है जहाँ ठहराव ज़्यादा होता है, सक्ते से ज़रा तवील यानी थोड़ा देर तक के आदमी ठहरता है, सक्ते से ज़रा तवील ठहराव वक्फ़ा कहलाता है। कोई बात कहकर उससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी हो, समझे, ये क्या होता है, ये थोड़ा देर के लिए ये सक्ता की निशानी है। ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला क्या चीज़ का है, सक्ता का है, ये वक्फ़ा की है, उसे क्या कहते हैं जी, वक्फ़ा कहते हैं। कोई बात कहकर उससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी हो तो तफसील बयान करनी हो तो वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राबता कहते हैं। उसकी तफसील बयान करने से पहले उसको लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं जी, उनको राबता कहते हैं। जैसे चट्टानों की किस्में, तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह, यानी तहदार चट्टानों की कई किस्में हैं। अब इसके अंदर तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह के अंदर क्या कर दिया, राबता पैदा कर दिया। जहाँ सवालिया लहजा होता है, सवालिया लहजा के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं। जहाँ किसी बात या कौल को नकल किया जाता है, यानी किसी बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावैन कहते हैं। यानी उसी की बात को उसमें क्या कहते हैं, नकल करते हैं, उसी की अलामत, उसी किसी बात को उसके अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत यानी जो निशानी लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वावैन कहा जाता है, वावैन कहते हैं। जहाँ फौरी हैरत, इस्तेजाब, खुशी या गम का लहजा हो, यानी हरफ़ निशात, हरफ़ तासुफ़ या हरफ़ निदा या जोश व जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फ़िजाइया निशान कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। या आपका क्या कहते हैं, इससे पहले जो अभी बोर्ड का जो SBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर यह सवाल आया था 10th वालों को, इसलिए इन तमाम चीज़ों को समझ लीजिए कि हरफ़ निशात, हरफ़ तासुफ़, हरफ़ निदा या जोश व जज्बे के जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे हरफ़ फ़िजाइया कहते हैं। उसके निशान क्या है, जो बच्चे लोग नहीं लिख पाए थे, इसलिए इनको इस सबक को सही तरीके से समझना है। एग्ज़ाम देने से पहले भी इसको देखकर
जाना है। जहाँ किसी बात की इजाफ़ी या तौज़ीही शक्ल हो या दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, किसी बात की इजाफ़ी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए इस बात को इस अलामत के साथ लिखा जाता है, उसे कौसैन कहते हैं। यानी बात लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई दूसरे अल्फाज, कोई दूसरे लैंग्वेज के अल्फाज को हम इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसका भी हमारा मतलब ये होता है, लेकिन इसको वहाँ पर घेर देते हैं कि इसका मतलब ये भी होता है। जैसे कि हम उर्दू लिख रहे हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी में हम कोई उसी का माना हम अंग्रेज़ी में लिख रहे थे, उसको हम घेर दें, यानी इसका माना भी मतलब भी यही है। इस तरीक़े से हमें यहाँ पर बात समझने हैं, इस तरीक़े से हमको बात यहाँ पे करने हैं। तो ये आपको ये सब निशानी है जो आपको याद रखने के सवालिया निशान है। उसको नकल जो बात किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कौसैन, वावैन और क्या कहते हैं फ़िजाइया। इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं, गौर व फिक्र करना है और क्या कहते हैं सोच समझ कर इसको ये करना है।